किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जनकलाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज जो बात करने वाले हैं वह है कि धनिया की खेती के ऊपर। मार्च के महीने में धनिया की खेती बहुत ही प्रचलित हो रही है, किसानों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। क्योंकि मार्च के अगर फर्स्ट वीक आप मार्च में आप लगा रहे हैं धनिया, तो वह अप्रैल में जा कर के बहुत ही अच्छा कीमत देने में सक्षम होता है। बहुत ही अच्छी मार्केट मूल्य मिलती है इसकी। तो बहुत सारे किसान भाई इसका खेती करना चाहते हैं, क्योंकि यह लगभग 100 डेज का भी होता है। 30 से 35 दिन, 40 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाती है। आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो इसे एक हार्वेस्टिंग करके आप खेत खाली कर सकते हैं। पानी है तो आप 2 हार्वेस्टिंग, 3 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, फिर बाद में उसको फलने के लिए भी छोड़ सकते हैं, तो ज़्यादा मुनाफा मिलता है। और रेट की अगर बात करें गर्मियों में, तो 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये किलो तक रेट आपको मिल सकता है, अकॉर्डिंग आपकी मार्केट कैसी है। तो इस हिसाब से आपको रेट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। पूंजी की बात करें, लागत की बात करें, तो लागत बहुत ही कम लगता है, जितना आपकी बीज में और जो खेत की जुताई या खेत की तैयारी में लगता है, और हल्का खाद बस। इसके अलावा ना तो इसमें ज़्यादा कीटनाशक लगता है, ना फंजीसाइड लगता है, ना तो अन्य कोई स्प्रे लगता है, ना तो ज़्यादा लेबर चार्ज लगता है, ना तो बहुत ही लंबी अवधि की फसल है। तो इसलिए भी यह लोकप्रिय हो रहा है। तो इसकी खेती मार्च के महीने में कैसे की जाती है, कुछ हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। तो वह बिंदु है, पहला हम समय देखेंगे, जलवायु, मिट्टी। मिट्टी में हम कौन सी खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी खाद डालें, खाद डालते समय हमको कौन सा जो कीटनाशक कीटनाशक भी डालते हैं, क्योंकि इसमें भूमि जनित कीट लगते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीजन आता है। तो कीटनाशक, बीज कौन सी लें गर्मियों के लिए, विशेष कौन सी किस्में आती हैं, तो कौन सी किस्म का हम चुनाव करें, कितना बीज डालें, बीज का उपचार कैसे करें। उसके बाद हम कौन सी दवाई डाल सकते हैं खरपतवार के लिए, सिंचाई कितने दिन में कर सकते हैं। गर्मियों में एक और चीज़ आता है, देखने को मिलता है आपको, कि जब आपका पौधा तैयार होगा, जब आपकी फसल तैयार होगी, तो गर्मी में जो सूर्य की किरणें हैं बहुत तेज पड़ती हैं, प्रकाश बहुत तेज पड़ती है। तो इसके कारण क्या है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। तो इसका भी एक समस्या देखने को मिलता है, तो इसका भी हम समाधान कैसे करें। फंगस बहुत ही अधिक देखने को मिलता है जो फसल है धनिया की। तो फंगीसाइड कौन सी हम स्प्रे करें, किस समय करें, हम सेकेंड खाद डालें तो कौन सा खाद डालें या क्या स्प्रे करें, इसके विषय में हम इसमें डिटेल चर्चा लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। मार्च के महीने में या फिर किसी भी महीने में आप जब धनिया की खेती करेंगे, तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। शुरू करने से पहले एक छोटा सा और निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें समय की, समय की अगर बात करें तो 3 समय में बुआई किया जाता है। पहला आपका हो गया मार्च का महीना, जो गर्मियों में जो हम प्रारंभिक लेंगे वर्ष का, तो पहला आपका फरवरी मार्च में किया जाता है, जो बहुत ही अच्छा बुआई का समय होता है। बहुत ही अच्छा रेट मिलता है इस सीजन में अगर आप बुआई करेंगे तो। दूसरा आप लेंगे बरसात के सीजन में, आप जून जुलाई में बुआई करेंगे, इसका भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि उस समय भी कई सारे किसान भाई अपना कई धान की खेती करेंगे, सोयाबीन की खेती करेंगे, या फिर अन्य चीज़ें लगाएंगे। और कई सारे खेत में जब बारिश आता है तो धनिया सक्सेस नहीं हो पाता है, तो जो अंडरग्राउंड लेते हैं, पॉली हाउस में लेते हैं, या फिर जो फील्ड में भी लेते हैं, जो बचा लेते हैं, उनको बहुत अच्छा रेट मिलता है। तीसरा आप बुआई करते हैं ठंडी विंटर सीजन में, जो नवंबर दिसंबर में बुआई करते हैं। तो विंटर सीजन का जो धनिया होता है उसमें आपको रेट देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको रेट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों सीजन में, जैसे मैंने गर्मी बताया मार्च के महीना में, और बरसात बताया जो जून जुलाई में, इनमें बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। तो मार्च के महीने में अगर बुआई करने की बात करें तो इसी समय आपका परफेक्ट होता है, लास्ट फरवरी से प्रथम मार्च का सप्ताह सही होता है। जलवायु की अगर बात करें तो इसके बेस्ट जर्मिनेशन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है। ठंडी में भी लेते हैं वैसे 10 डिग्री सेल्सियस तक जर्मिनेशन हो जाता है, इससे कम होता है तो नहीं हो पाता है, बीज सड़ने लग जाता है। तो ठंडी में अलग बात है, हम इस समय बात कर रहे हैं। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर इसके, बढ़िया जर्मिनेशन के लिए। ग्रोथ के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है, इसीलिए मार्च का महीना इसके लिए बहुत बेस्ट होता है बुआई के लिए। अब बात करें अगर हम मिट्टी की, तो मिट्टी आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी ले सकते हैं। उस मिट्टी में, काली मिट्टी जो में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। लेकिन मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, जीवाश्म की मात्रा अधिक होनी चाहिए।
वैसे तो वर्ष भर इसकी खेती की जाती है और हर एक जगह खेती की जा सकती है, लेकिन बेहतर उत्पादन की बात करें तो दोमट मिट्टी में मस्त होता है। अब अगर बात करें किसान भाइयों खेत के मिट्टी के बाद खेत की तैयारी कैसे करना है, तो गहरी जुताई करके 2-3 कल्टीवेटर मारें, पाटा लगाएं, मिट्टी को मस्त भुरभुरी कर ले, बढ़िया भुरभुरी हो जानी चाहिए, क्योंकि बारीक दाने इनके होते हैं धनिया की, तो इनको अंकुरण में डेले या डेलियार मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया भुरभुरी हो। आप रोटावेटर से कर लें समतल, तो और पाटा लगा के समतल भुरभुरी कर लें बढ़िया, और आप फिर आपका बुआई करने का समय आएगा। तो खेत की तैयारी करते समय एक चीज़ और विशेष ध्यान रखें कि खाद आपको जब पहली जुताई कर लें, गहरी जुताई कर लें, फिर आप कल्टीवेटर जब लगाएंगे उस समय आपको क्या करना है कि जो 3 से 4 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद आप मिट्टी में मिलाइए, खेत में मिलाइए, मिला करके एक कल्टीवेटर लगाइए, इसके बाद पानी दे दीजिए। आपको पानी दे देना है। इससे क्या होता है, जो कई जगह क्या होता है, कई जगह कि जो गोबर का खाद होता है सड़ा हुआ, उसमें भी चारा का जो दाना, खरपतवार का दाना होता है, और मिट्टी में तो होता ही है। तो आप जब पहली जुताई कर देंगे खाद डाल के, और जो आप रासायनिक खाद भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 20 से 30 किलोग्राम डीएपी डाल सकते हैं प्रति एकड़, और 3 किलोग्राम सल्फर, इनको मिला करके डाल सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप 1.5 से 2 कट्टा आप एसएसपी डाल सकते हैं, बस 1 एकड़ में इतना डाल करके आप मस्त एक पे जुताई करके और पानी दे दें। पानी देने से क्या होगा कि जो खाद है वो भी बढ़िया से सड़ जाएगा, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और दूसरा जो खरपतवार है वो भी उग जाएंगे। उसके बाद आपको बुआई करना है, बढ़िया जुताई, जब जुताई लायक जब आ जाए तो जुताई करके और बुआई करना है। क्यारी, अब बुआई कैसे करना है, बुआई आप क्यारी में कर सकते हैं, मेड़ में कर सकते हैं, फड़ बना करके कर सकते हैं, तो आप अपने भी अनुसार आपके जैसे एरिया में बुआई किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब बात करें किस्मों की, कौन सी किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं, हमने बताया था कि गर्मियों के लिए विशेष किस्म लिया जाता है, क्योंकि इस समय हर एक किस्म बराबर ग्रोथ नहीं देता है। आप देसी किस्म भी ले सकते हैं। देसी किस्मों में क्या है कि अधिक कहा जाए तो स्वाद अधिक होता है, देसी किस्म का एक चमक अधिक होता है, देसी किस्म का सुगंध अधिक होता है, लेकिन पैदावार थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए देसी किस्म की अपेक्षा हाइब्रिड किस्म ज़्यादा प्रचलित हो रही है, क्योंकि इनमें गर्मी सहन शक्ति भी अधिक है। तो गर्मी सहन शक्ति किस्मों की बात करें तो निम्न हम 4 किस्मों की बात करेंगे जो कि बहुत ही प्रचलित है। वह किस्में हैं, पहला अगर हम बात करें तो यह है मालव, दूसरा स्वाति, तीसरा आपको देखेंगे तो पाहुजा का दिन मिलेगा, चौथा आर के। ये 3-4 किस्में हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अगर इनकी बीज दर की बात करें कि कितना बीज दर लगेगा, तो 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है, और इतना लगता ही है। तो किसान भाइयों, और ऐसे मार्केट में अगर इनकी रेट की बात करें तो 3 से 350 400 रुपये किलो तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस हिसाब से आप बीज ले आएँ और बढ़िया से बुआई करें। बुआई करने के बाद आप पानी दे दें, लगभग 8 से 10 दिन में आपका जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगा। खेत की तैयारी करते समय या फिर बुआई करते समय आपको कीटनाशक मिट्टी में ज़रूर मिलाना है। आपको क्लोरोपाइरिफास हो गया या रिजेंट हो गया, आपको 1 किलोग्राम प्रति 10 डिसमिल या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप मिला सकते हैं। अब इसके बाद आपको बुआई करना है, तो जो भूमि जनित कीट हैं वो आपको, आपके फसल को, आपके जो दाना है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बीज बुआई करते समय बीज का उपचार जरूर करें, क्योंकि फंगीसाइड का असर धनिया में बहुत अधिक देखने को मिलता है, फंगस का अटैक देखने को मिलता है, इसलिए फंगीसाइड आप जरूर डालें। बीज उपचार करते समय फंगीसाइड का अगर लेना है तो थायरम बेवास्टिन ले सकते हैं, 2-2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप ले सकते हैं, मिश्रित करके बुआई कर दें। बुआई के बाद किसान भाइयों अब देखते हैं सिंचाई को। तो सिंचाई आपको लगभग इस समय में, इस सीजन में और धनिया के लिए विशेष 4 से 5 दिन में सिंचाई आपको लगता है, और मिट्टी के अनुसार भी निर्भर करता है। जब जर्मिनेशन नहीं हुआ होता है, जर्मिनेशन की स्थिति होती है, तो आपको खेत से नमी नहीं जाने देना है। जैसे आपका खेत ऐसा लगे कि ऊपर का परत अब सूखने वाला है, तो हल्का सिंचाई दे दें, ताकि जर्मिनेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। किसान भाइयों, अब सिंचाई के बाद बात करें खरपतवार नाशक की, तो बुआई के जस्ट बाद आप पेंडामिथलिन डाल सकते हैं खरपतवार नाशक की। जैसे पेंडामिथलिन का उपयोग कर सकते हैं, लगभग 300 से 400 ग्राम या 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। 100 से 150 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि गर्मियों में जब हमारा जर्मिनेशन हो जाता है, जब पौधा तैयार हो जाता है, तो पत्तियां पीला होने की शिकायत आती है, पत्तियां पीले होने लग जाते हैं, क्योंकि आप खाद डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं अपने पौधों पर, लेकिन फिर भी पत्तियां पीली हो रही हैं। ये होता है
जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, उसके अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि कोमल पत्तियां होता है। तो इसके लिए जो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे पत्ती पीली होती है, उसके लिए आप सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर या केमिकल का उपयोग कर सकते हैं मार्केट से ला करके। उसका आप छिड़काव करें तो कुछ स्ट्रेस कम होगा पत्तियों में, आपके फल पौधों में, तो और हरापन आएगा। और उस समय आप यूरिया या एनपीके का भी उपयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं और पानी दे सकते हैं, तो पौधा जल्दी से तैयार होगा। पौधा की अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो लगभग आप 30 से 35 दिन में प्रथम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर यूरिया का छिड़काव करें लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़। छिड़काव करने के बाद पानी दे दें, फिर से वह उल के तैयार होगा, फिर से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपके पास पानी की पर्याप्त सुविधा है तो। नहीं है तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग में ही जड़ सहित उखाड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप धनिया की खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो या कमियां हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।